नमस्कार। किसी व्यक्ति ने सवाल किया है कि अगर हमारे घर में बच्चे नहीं हो पा रहे हैं या संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही है तो क्या करना चाहिए। क्या मैं मां यशोदा की फोटोग्राफ को किसी एक पर्टिकुलर दिशा में लगा दूं तो क्या ये सब सही हो जाएगा। क्या मैं भी मां बन सकूंगी या मेरे जीवन में भी संतान सुख आ पाएगा। इसके ऊपर कंप्लीट चर्चा करते हैं, अच्छे तरीके से इस बात को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपके घर का एक्यूरेट और सही वास्तु एनालिसिस। सबसे पहली चीज, अगर संतान उत्पत्ति की आप बात करते हो, चाइल्ड बर्थ की आप बात करते हो, तो 3 से 4 ऐसी दिशाएं हैं जहां पर आपके घर में शौचालय नहीं होना चाहिए। सबसे पहली दिशा है नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण। अगर इस दिशा में शौचालय है तो उसको तुरंत आपको हटाना होगा, नहीं तो यह समस्या आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। इसके साथ अगली दिशा होती है पूर्वीय ईशान, मतलब ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, पूर्व उत्तर पूर्व दिशा। यह दिशा डेडिकेटेडली जिन देवता की होती है उनका नाम है पर्जन्य। अगर यहां पर कोई वास्तु दोष होता है तो मां बनने में या घर में नई खुशियां आने में हमेशा तकलीफ बनी रहती है। इस दिशा में अगर शौचालय है तो हरे रंग की टेप टॉयलेट सीट के चारों तरफ जमीन पर लगा देने से इसका उपाय होता है। और साथ में अगली दिशा है साउथ वेस्ट। इस दिशा में भी अगर शौचालय होता है तो पितरों का आशीर्वाद आपके जीवन में नहीं आ पाता और इसलिए आपको समस्याएं होने लगती हैं। अगर यहां पर शौचालय है तो येलो कलर की टेप यानी पीले रंग की टेप का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि आपके जीवन में ये सुख आ सके। इसके बाद भी आपको बहुत सारी चीजें समझनी है। ये तो बात थी सिर्फ टॉयलेट की। इसके साथ में अगर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दिशा यानी कि उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में आपका शौचालय होता है तो हस्बैंड और वाइफ का आपस में आकर्षण खत्म होने के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा होती है। तो अगर आपके घर में यहाँ पर टॉयलेट है तो उसके भी तीनों या चारों तरफ नीले रंग की टेप चित्र में दिखाए अनुसार लगा सकते हो ताकि आपको कोई समस्या ना आए। इसके बाद किचन पर आपको ध्यान देना होगा। अगर आपकी किचन सही दिशा यानी कि अग्नि कोण में बनी हुई है तो वह काला रंग होने के कारण आपको समस्या आ सकती है। अगर आपकी इस दिशा में किचन बनी हुई है फिर आपको बस टॉयलेट्स पर ध्यान देना है। लेकिन अगर इस दिशा के सिवा किचन अगेन नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट या नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में बनी होगी तो ये भी आपको समस्या देगा। जैसे नॉर्थ ईस्ट की किचन अगर है, मतलब चूल्हा वहां पर है, तो उसको हटाकर किसी और दिशा में लेकर जाना होगा जिसमें आपको वास्तु दोष ना हो, जैसे कि अग्नि कोण। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका चूल्हा है तो उसके नीचे हरे रंग का पत्थर लगाना होगा ताकि ये तकलीफ आपकी दूर हो सके। साउथ वेस्ट में चूल्हा है तो पीले रंग का पत्थर लगाना होगा और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में चूल्हा है तो हरे रंग का पत्थर किचन में चूल्हे के नीचे लगाना होगा ताकि ये समस्या आपके जीवन से दूर हो सके। अक्सर मैं देखता हूं कि कुछ लोगों का बेडरूम भी गलत होता है, इसलिए ये समस्या आती है। जब तक हस्बैंड और वाइफ के बीच में अच्छा रिलेशन नहीं होगा या उनकी बॉडी अपने पूर्ण रूप से काम नहीं कर रही होगी तब तक ये समस्याएं हमेशा आती रहेंगी। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि बेडरूम हस्बैंड और वाइफ का अगर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, ज्यादातर बेडरूम्स अपने घर में लोग साउथ वेस्ट मानते हुए साउथ साउथ वेस्ट में बना लेते हैं और उनको समस्याएं आने लगती हैं। आपको इस बात का ध्यान देना है कि बेडरूम साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में कभी भी ना हो। अगर है तो बेड को शिफ्ट करके साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ वेस्ट की तरफ आपको लेकर जाना होगा या साउथ की तरफ आपको लेकर जाना होगा। उसके साथ अगर आपका बेडरूम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है तो यह भी तकलीफ का कारक बनेगा। उसमें भी आपको अपने बेडरूम को शिफ्ट करके वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में लेकर जाना होगा। और थर्ड, अगर आपका बेडरूम ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में है तो यह भी आपको समस्या दे सकता है। और लास्ट, नॉर्थ ईस्ट में बना हुआ बेडरूम भी संतान उत्पत्ति में बाधक हो सकता है या अगर आपकी संतान होगी तो उसको अलग अलग तरीके की समस्याएं आ सकती हैं। इसी तरीके से जिन भी लोगों का बहुत बार मिस कैरेज हो जाता है उनको ये ध्यान देना है कि साउथ ईस्ट में काला रंग, नीला रंग, टॉयलेट या एंट्रेंस ना हो। इन 4 मुख्य कारणों से मिस कैरेजेस होते आए हैं या होते रहे हैं। हमेशा ध्यान दें कि इन सभी के उपाय आपने कर लिए हों। अगर टॉयलेट या एंट्रेंस है तो लाल रंग की टेप से, अगर यहाँ पर काला रंग या नीला रंग है तो उसको हटाकर ऑफ वाइट करना होगा तो आपके मिस कैरेजेस आगे से नहीं होंगे और आपका जीवन
खुशनुमा और तंदुरुस्त हो पाएगा। इसी के साथ साथ में आपके घर में एक अच्छा समृद्ध और सुखनुमा बच्चा पैदा हो सकेगा। लेकिन इसके साथ में आपको एक विशेष बात का ध्यान जरूर देना है कि बच्चा जिस तारीख को पैदा हो रहा है, मैं बहुत बार ये बात बोल चुका हूं, बच्चा जिस तारीख को पैदा हो रहा है उससे रेलेवेंट दिशा में वास्तु दोष ना हो। उदाहरण के तौर पर बच्चा अगर 3 तारीख को पैदा हो रहा है तो नॉर्थ ईस्ट दिशा इस बच्चे के लिए सबसे ज्यादा कीमती है। अब आप ये कहेंगे कि पॉसिबल कैसे, क्या हमें पहले पता लग जाएगा? जिस केसेस में पहले पता लग गया, और अगर मान लीजिए आपका बच्चा हो गया है, आपको नहीं पता उसकी कौन सी तारीख कब होने वाली है, और वो किसी भी एक तारीख को पैदा हो गया, मान लेते हैं वो 2 तारीख को पैदा हुआ, तो आपको अपने घर का नॉर्थ वेस्ट सबसे पहले जाकर देखना है कि वहां पर क्या वास्तु दोष है। जब बच्चा पैदा हुआ उसके अगले 1 हफ्ते के अंदर आपको उस दिशा के वास्तु दोषों का उपाय कर ही लेना है, नहीं तो इस बच्चे के ओवरऑल जो लाइफ स्पैन है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसी तरीके से आप पर्सनलाइज वास्तु सीख कर अपने जीवन को खूबसूरत बना सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी एस्ट्रोलॉजी क्या है, आपका वास्तु क्या है, इस टोटल काम करने से आपका जीवन खूबसूरत बनता है। न्यूमरोलॉजी वास्तु का कोर्स, प्री रिकॉर्डेड सेशंस और लाइव सेशंस उपलब्ध हैं हमारी एप्लीकेशन पे। ऐसे ही एस्ट्रो वास्तु का कोर्स भी हमारी एप्लीकेशन पे उपलब्ध है। जो भी लोग वास्तु कंसल्टेशन के सफर में आगे बढ़ना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, जीवन को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, वो फ्री वास्तु कोर्स के साथ साथ में इन सभी कोर्सेज को कर सकते हैं। और जो लोग सिर्फ फ्री वास्तु कोर्स करना चाहते हैं, तुरंत एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और अपने सफर को शुरू करें। अगर अभी भी आपको इस वीडियो से संबंधित कोई डाउट्स हैं तो जरूर पूछिएगा, ताकि मैं आप सभी के जवाब जरूर देख सकूं। इसी के साथ में आखिरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या माँ यशोदा की फोटो आप लगा सकते हैं अपने घर में, जिससे आपको संतान उत्पत्ति की प्राप्ति हो। किसी भी माँ जो अपने बच्चे के साथ में बैठी है, उसको स्नेह कर रही है, इस तरीके की तस्वीर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दिशा में लगाने से या साउथ वेस्ट में लगाने से उस तरीके का आकर्षण मिल सकता है कि आपके जीवन के अंदर बच्चे की प्राप्ति हो। या पश्चिम दिशा में भी लगाने से मैनिफेस्टेशन हो सकती है कि आपके जीवन में भी एक बच्चे की प्राप्ति हो। चाइल्ड बर्थ या संतान प्राप्ति के लिए कभी भी इस तरीके की मैनिफेस्टेशन नहीं करनी है कि आपके लड़का होगा या लड़की होगी। आपको सिर्फ सुथरी सी भाषा में सिर्फ ये सोचना है कि आपके चाइल्ड बर्थ होगा, कैसे होगा, और अगर ये समस्या है तो दिए गए उपाय कीजिए ताकि आपका जीवन सुखी हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और खूब सारा प्यार।